अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके 2 गार्ड्स के साथ। भाईजान मुबारक, क्या कहने, सुभान अल्लाह मौजा। उन्हें बात तो कर लेने दो। करते ही ना साड़ियां सुनो ना पहले। क्या कहने जनाब वाला वापसी एक जरदारी सब ते भारी लै गए, सब सिरों लै गए सिरों। अच्छा, वैसे शाह जी आप खामोश हैं, है ना? सब बोल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। जरदारी साहब, उनके हवारी, उनके साथी, अगर कोई खामोश है तो शाह साहब, क्योंकि शाह साहब के मेरी इत्तला के मुताबिक ताल्लुकात टॉप ब्रास के साथ अच्छे नहीं है। टॉप ब्रास तो क्या मुराद है तुम्हारी? जरदारी साहब और बिलावल। ओ यार देख, इवें टीवी ते बाके ए गाल ना कर प्लीज। नहीं, मैं नहीं ये गाल करदा, लेकिन गाल विच वजन तो है ना। अच्छा जी, क्यों डरन है? करन तो जड़ी गल करदे ने। तुम्हें नहीं पता, तुम हो बेवकूफ। अच्छा जी। वो जीरक आदमी है, उन्हें पता है कि आने वाले दिनों में कौन किस जगह होगा। शाह साहब की अब वो पोजीशन नहीं रही। सर ऐसा क्या किया इन्होंने? आपको याद होगा, ये वोट डालने नहीं पहुंचे थे। ओ यार देख, इवें ना करो, मजबूरी है मैं को। जी हाँ, जी हाँ, कहीं फातिहा खानी के लिए चले गए हाँ जी, हाँ जी। और पीछे वोट नहीं, और उस पर खूब बरहमी का इजहार किया गया था बिलावल हाउस में। दूसरा मामला ये है कि ये सीनियर मोस्ट कंटेंडर हुआ करते थे पीपल्स पार्टी की तरफ से। इस वक्त जरदारी साहब खुद हैं, तो आप तो शुमार कतार में ही नहीं है। ही इज नॉट इवन एन MNA। इनका बेटा भी कोई MNA नहीं है। भाईजान वो दौर भी ये अपना दूर नहीं है जब मुल्तान से 3 MNA उठेंगे। वाह वाह वाह। एक मैं, 2 मेरे पुत्र, एक अब्दुल कादिर और दूसरा मूसा। सुभान अल्लाह। और दिल की दिल में रह जाएंगी आपके 3 इधर एक को कोई नहीं कबूल रहा, 3 कहां से निकलेंगे? यार भागा है भाई। वैसे सारी हुकूमत आवंडे सबसे पहले ये बंदा मुझे नई टीवी पे दिखाई नहीं देगा। यस अच्छा, साडी हुकूमत से क्या मुराद है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत? यार ऑब्वियसली। ओह माय गॉड, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? यानी आपकी हुकूमत ऐसी है जैसे किसी भी पीपल्स पार्टी वाले की हुकूमत। पहले और बात थी शाह साहब, और बात थी। अच्छा दस ना यार, मैं क्या करा? आप साउथ पंजाब में अपना तगड़ा ग्रुप बनाए। जी हाँ, बहुत तगड़े ग्रुप की जरूरत है। ठीक, पार्टी के अंदर रहते हुए एक अपना तगड़ा ग्रुप बनाए और सारी सियासत मरकूज करें साउथ पंजाब। जिंदगी का ये पहर अपने इलाके, अपने लोगों के नाम वक्फ करते। सही गल है। वाह वाह। उत्थे तो सब पुछदे नहीं इलाके वाले केरे हाल है, मोयन जींदे न। अच्छा जी, बाकी जेडी हुन हुकूमत है वो तो ताको पुछ के पागल थी गई। नहीं, वो ठीक कह रही है। अच्छा, ये जो हुकूमत है ना जी, इसके ऊपर इनका दावा इतना बड़ा नहीं था जितना आप पर था। ये अच्छा। आप साउथ पंजाब से हैं, मुल्तान से हैं, सही? क्या बातें कर यार होनी में ना करो। शाह महमूद कुरैशी भी साढ़े इलाके जाइए तो क्या हुआ? शाह महमूद कुरैशी है, लेकिन आप शाह साहब, आपका एक अपना स्टेचर है। हाँ। एक अपना लेवल है। फिर आप बहुत जीरक हैं, मामला फहम है। भाजी जीरक असी नाल ही हुंदे, कदी इन्होंने जीरक नहीं कीता। ओ क्या मतलब? जीरक क्या होता है? जीरक क्या होता है? कोई दवाई दा ना है? ओह, जीरक जहानत से। अच्छा जहीन, तौबा जहीन ते शाह जी वर्गा, तौबा तौबा। इन्हां वर्गा जीरक दानश्वर जहीन इंसान नहीं हैगा। भाजी लाहौरों मुल्तान मोटरवे वेखी जे। हाँ जी, देखिए। क्या कहने, सुभान अल्लाह, विच हरे रंग दी पट्टी लगी, बड़े बड़े वड्डे होटल बने, असीं उत्थों पकौड़े खादे आउंदे होए। वाह वाह। उन्हां साडे कोल पैसे नहीं ले। कैसे नहीं लिए? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈਆ ਪਕੌੜੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ। शर्म करो, तुम शाह साहब को इतना सस्ता बेचते रहे हो। ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਵੇਚਿਆ। यार प्लीज। ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਨੂੰ ਬਰਫੀ ਖਾਧੀ, खुशी से। ਹੋਰ ਗਮੀ ਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ। हाँ जी, फिर ਅਸੀਂ क्या ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇਂ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ओ को सियासी बात कर लेगा भाई। ਕੁਕੜੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਜੁੱਤੀ ਵੱਜੇ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। अच्छा जी, खान से हुकूमत छीन कर आपकी पार्टी, आपके हलीफ, आपके साथी हजम कर लेंगे? तो इसमें क्या है? हमसे छीन कर ये उसने हजम नहीं कर ली थी। आप में और उसमें बुनियादी फर्क है। वो क्या? अब आपको पता है कि आप तहरीक नहीं चला सकते, आप सड़कों पर नहीं आ सकते, और PMLN वाले तो सोच भी नहीं सकते। कोई चक्कर नहीं। ये सिर्फ PTI है। ये जो ट्रेनिंग दी थी ना चेयरमैन भुट्टो ने जी, पीपल्स पार्टी वालों को, वो सारी ट्रेनिंग अब उधर चली गई है।
ओहो, जिस दिन वो कॉल देगा आप तमाशा देख लेना। सर कॉल देने का कोई चांस है? अभी नहीं, अभी जरा सेटल हो लेने दे, अभी सारा कुछ सेट हो ले, फिर वो पूछेगा भाई अब तुम बताओ आटे दाल का भाव। ये सिर्फ मसाई ट्राइब है जो शेर के मुंह से गोश्त छीन कर हजम कर लेता है। इन्होंने मसाई ट्राइब बनने की कोशिश की है, लेकिन आप में और उनमें बड़ा फर्क है। अच्छा साहब, ये मैं आप नहीं, आप तो एक बेजरर से, नफीस से, शायर, अदीब से साबिक वजीर आजम हो चुके हैं। आपकी पर्सनली मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूं और आपकी इतनी रिस्पेक्ट है मीडिया में। आप जितने मर्जी कंट्रोवर्शियल हो, मैं आप थोड़ी तनकीद करता रहूं। नहीं, तनकीद बेपनाह तनकीद की है जब तक आप हुक्मरान रहे। जो ही आप हुक्मरानी से निकले, मेरी न्याजमंदी फिर वहीं पे आ गई जहां पहले थी। क्योंकि हुक्मरान जब आप हैं ना, तो उस वक्त यू आर ओपन टू क्रिटिसिज्म। तो इमरान पे तो आपने कभी तनकीद नहीं की? क्यों जनाब? इमरान पर मैंने इतनी ज्यादा तनकीद कर रखी है कि मुझे ये जो यंगस्टर्स हैं कहने लगे कि ये बिक चुका है, ये इमरान के खिलाफ। इमरान जब प्रॉब्लम में आया, क्राइसिस में आया, तो मैंने कहा नहीं, अब वक्त है उसके शाना बशाना खड़े होने का। और इंशाल्लाह ये उस दिन तक रहेगा जब तक इमरान वापस कुर्सी में नहीं आता। क्योंकि हमें लीड करना है एक लीडर ने, हम किसी छोटे मोटे के हाथों लीड होने वाले लोग नहीं हैं। तो जब इमरान वापस आएगा, कब आएगा? साल बाद आ जाए, 6 माह बाद आ जाए, अच्छा 3 माह बाद आ जाए, हु नोज, लेकिन शाह साहब आएगा जरूर। और यहाँ पे सर ये जिक्र बहुत जरूरी है कि निजाम भी तब्दील होके फिर आएगा। हो सकता है ये उसी का पेश खेमा साबित हो, बेशक हो सकता है ये सारा कुछ तलपट हो ही सिर्फ इसलिए रहा हो कि इस रबल से एक नया निजाम सर उठाएगा। ये जो मेरे कंपेटिटर बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने ना छेड़ो, इन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। नहीं यार, ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। नहीं, आज लतीफियां का मुकाबला नहीं करना। इसके पास सिर्फ 2 ही जानवर हैं, चूंटी हाथी, कितना को मवाद आ जाएगा। तो आपके पास तो उस्ताद शागिर्द भी कई शय है। अच्छा जी, पॉइंट उधर चला जाएगा, फटाफट लतीफा। 1 सेकंड यार, मेरी डायरी निकाल लूं मैं। देखा, वो डायरी नहीं लेकर आए। नहीं नहीं यार, इतना ही है मेरे कॉल है डायरी। शकील साहब से शुरू करवाएं। अगर आपके पास डायरी ना हुई तो फिर इट्स अ वॉक ओवर। आप मुल्तान से ही नहीं लाए। और नहीं नहीं जनाब, ले आए ने जो मियां चन्नू चौक च खड़े सी, इन्होंने पूरे बाजार नू सुनाया। उथे हू दा आलम सी। लोग इज्जत करते हैं मेरी यार। ऐसा नहीं, आप नहीं लेकर आए। पल्लियों बना लो, ऐसा फिक्का जाए हुंदा उस्ताद शागिर्द। उस्ताद शागिर्द साहब, बेटे ये अपना ये मेरी डायरी की तरह। और शाह साहब इन्हों झाड़ो चुड़ो शायद यार मिल जाए। नहीं लपती। लाओ कपड़े लाओ। अच्छा यार, वो कपड़े क्यों बनाओ यार? नहीं नहीं यार, ओ शाह जी अरे थोड़ा जो क्या कर रहे हो? हुआ क्या? भाई ये यार पीछे सीट ते छुट्टी है। ओहो, ये कोई साजिश हुई है साढ़े नाल। मिस्टर शकील, ब्रिंग इट ऑन बेबी, कम ऑन। एक चूंटी हाथी की पीठ पर बड़े मजे से जा रही थी। चंद मिनट के बाद एक पुल पर से उनको गुजरना पड़ा, जो लकड़ी का बना हुआ था। वो पुल हिलने लगा। तो चूंटी कहती है, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जी मैं हिसाब ला लिया, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿੱਕਾ ਲਤੀਫਾ नहीं सुना सकते। ओ यार, एडा फिक्का लतीफा है पूरी डायरी च। आज ਅਸੀਂ वॉक ओवर दे रहे हैं। आज वैसे इनाम था इतने भला। चले, वो तो शकील साहब को चला। नहीं नहीं, मैं किवें शकील साहब को खा लेगा ठहरो। क्या क्या? और ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਤੀਫਾ ਨਹੀਂ, ये वाला ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰੀ। आज के विनर को निहायत शानदार सामन फिश डिनर करवाने का मैंने वादा किया था इन टोरंटो। टोरंटो? हाँ जी, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? हाँ तो वहां जाके ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਲਤੀਫਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇੰਨਾ ਫਿੱਕਾ ਹੈ कि ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। मैं कहता हूं तब भी ये जो है ना, ये फाइनल भाई, और ये जो आज सुना है मैंने, इसके ऊपर तो 10 टाइम्स होनी चाहिए। ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਲਤੀਫਾ। 24 घंटे मेरे नाल रहंदा है। ਇਹ ਸਫੇ ਥੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ देखो मेरे उत्ते कॉन्फिडेंस नहीं। नहीं शाह साहब आप
टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बस शुरू कीजिए। अच्छा साहबा, उल्टी गिनती। भाई एक से ए बोला क्या, ए बोला स्टार्ट कीजिए। बेटे ये अपना जोड़ों का दर्द क्या होता है? सर ये पहले भी सुनाया। नहीं सुना है यार, आधा ही रह गया था। नहीं आधा रह गया था। अच्छा मैं किधर था? इधर से यार। जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द। शागिर्द। हाँ जी। शागिर्द मर गया। नहीं शागिर्द। सर मुझे नहीं पता, मैं तो अभी सिंगल हूँ। देखो जरा। आप बताइए सर, पॉइंट शकील साहब के पास। शकील साहब, द बक स्टॉप्स देयर। यार गल शकील साहब, दूसरा गल हो रही फिक्के लतीफे दी। देखो साडे लतीफे से कोई नहीं हंसिया। बड़ा अच्छा मॉरल है यार, टाइम वेस्ट नहीं करो, 1 मिनट रुक जाओ। चले शकील साहब। यार प्यो पुत्र आज बहुत शौक है तुम। जी अब सुने जी। एक चूंटी की हाथी से दोस्ती हो गई। यार क्या बात है, फिर से एक चूंटी की हाथी से दोस्ती। एक चूंटी की फेसबुक पर हाथी से दोस्ती हो गई। यार देखिए, हाथी ने चूंटी को प्रपोज कर दिया। वाह वाह यार, वाह वाह। चूंटी ने कहा कि पहले वीडियो कॉल होगी, उसके बाद मैं फैसला करूंगी। यार बिल्कुल सही। वीडियो कॉल हुई, चूंटी ने इनकार कर दिया। वो कहने लगी मुझे मूंछों वाला गबरू जवान चाहिए। नहीं तो लतीफा खत्म। यार हमारे तो फिर भी कहीं ना कुछ हो। नहीं ये बहुत अल्लाह लतीफे हैं, बल्कि मैं आपका मुतकिद होता जा रहा हूँ। आपके लतीफे तो बहुत अच्छे थे। कौन सा सुनाऊं? जेड़ा मर्जी सुना लो, बरकत लो। ए नहीं अगला दूजा। इस तो बात ये वाला तो नहीं सुनाना। ए वाला नहीं, ये वाला भी नहीं। ताज साहब इनका मशवरा छोड़िए, सुना दे। 22 नंबर सफा, 22 नंबर सफे दे आगे 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 आगे। नहीं पीछे 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 इधर ले आओ। हाँ ए भी नहीं सुनाना। ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੇਖ। ਆਹ ਉਹਦੇ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਖਰ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਪੇਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਟਿੱਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਭੂੰਡ ਨਾਲ ਬਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੀੜੀ ਤੇ ਬਗੈਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਡਾ ਕੱਦ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਐਡਾ ਉਹਦਾ ਭੇਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਯਾਰ ਕੀ ਵੈਸੇ ਹਰਕਤ ਹੈ ਕੀੜੀ। उल्टी गिनती। अच्छा जी एक सेकंड। 10 9 8 शागिर्द 7 6 शागिर्द सर ये आपके अपना ये दांत कैसे टूटे? आज शागिर्द ने पहले कहा कि आज उस्ताद जी ये आपके दांत कैसे टूटे? हाँ उस्ताद वो मेरी बीवी ने सख्त रोटी बनाई थी, रोटी सख्त बना देती है। एक बार फिर शागिर्द तो आप खाने से इनकार कर देते। पंचते आ जाओ। आंदा पे उस्ताद। उसने कहा इनकार ही तो किया था, तो बीवी ने दांत तोड़ दिए। ये थी पंच। हाँ जी, लेकिन असि अपने हिसाब ना करनी सी। डिलीवरी के मार्क्स होते हैं जनाब। नहीं कोई चक्कर नहीं। बहरहाल ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਫਿੱਕੇ ਹੋ। अच्छा शाह जी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਲਤੀਫਾ? भाई वाह, वो तैयार बैठे हैं यार ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਲਤੀਫੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ नहीं। चूंटी और हाथी जा रहे थे। ओहो। तो चूंटी को सामने एक मूंगफली का दाना नजर आया। उसने वो छील कर हाथी को दिया और कहने लगी साढ़े नाल रहोगे तो एंजी ऐश करोगे। नलायक हाथी साला चूंटी दे हथों पालदे है। ओ यार चलिए भाजी Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि 500 बाइसिकल्स चोरी करने वाला शख्स गूगल मैप्स के जरिए गिरफ्तार कर लिया गया। 500 बाइसिकल्स एक ही वक्त में? वो कई सालों से चुरा रहा था। तो गूगल मैप्स को कैसे पता? घर के पिछवाड़े में उन्होंने कहा कि
एक इमेज आ रहा है, ये कोई वर्कशॉप भी नहीं है, कोई कबाड़ खाना भी नहीं है, और ढेर लगा हुआ है, बाइसिकल्स एक दूसरे के ऊपर फेंके हुए हैं। ये कहाँ की बात है? ये ऑक्सफोर्ड का वाकया है। इंतहाई हैरत अंगेज तौर पे इसने 500 साइकिल्स इकट्ठी की हुई, और हमसाये कहते हैं कि हम पूछा करते थे कि ये ढेर क्या लगाया हुआ तुमने जी, क्योंकि ऊपर जो रहते होंगे, बिल्डिंग्स में रहते, देखते होंगे, तो उन्हें मुतमईन कर चुका था ये कि अफ्रीका के गरीब बच्चों की इमदाद के लिए मैं यहाँ से सस्ते दामों ले लेकर भेजता रहता हूँ। तो किसी ने पूछने की जहमत नहीं गवारा की कि इतने सालों से गधे ये तुमने इकट्ठी की हुई हैं, भेजते क्यों नहीं हो? जी नहीं हो सकता सर अपनी कलेक्शन बना रहा हो। कोई कलेक्शन नहीं है, क्लेप्टोमेनिया की किस्म भी हो सकती है। बहुत सौ को बहुत से माचिस की डिब्बियां इकट्ठी करने का शौक वो तो होता है। वो वैसे शौक है, वो क्रेज नहीं है जी, ये क्रेज था। और खास तौर पे चोरी, हाँ, चोरी करके इकट्ठी करना असल मेरा ख्याल है उसका फन पार्ट यही था। एग्जैक्टली। किते बचपन चों सीधा ही साइकिल वजा होएगा, बस उस तो बाद उन्हें बदला लेने दी। यार ये बोरियत का सिलसिला अब भी जारी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमें इसी चीज के पैसे मिलते हैं कि ਅਸੀਂ बोर करना है। ਅਸੀਂ लोगों ने बोर करीदा है। शाह जी उस तो बाद लतीफा सुनाते ने। शाह जी तो आज से 25 साल पहले भी यही थे। ये वाले शाह जी असली नहीं, असली तो वो तो लतीफा सुनाते ही नहीं होंगे। की कहता जे भाजी, अल्लाह दी कसम दिल ही तोड़ देता। ओए होए, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ। अच्छा, इस वक्त हम कुछ और डिस्कस कर रहे हैं। ओ बाइसाइकिल दिवाला हो यार। देखो वैसे एक बात है कि इतनी छोटी सी चोरी, बाइसाइकिल क्या चोरी है? हाँ। दुनिया में अरबों करोड़ों खरबों के चोर बैठे, जाओ पहले उनको पकड़ो। हीरों के हार, हीरों के सेट, चोरी तो ये होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, तू ब्रूटे? No, ये याद है ना? ए तू ब्रूते, तेरी ब्रूते ब्रूते ए तू यानी तुम भी ब्रूटस। मंसर तू भी गल करया कर मरे, इधर बाहरों आके वीडियो सेंटर बना के फेल जा होके फिर वापस चल जाते। मैं ये सोच रहा हूँ कि इन्होंने पकड़ा कैसे उसको। ये जब पढ़ा है उन्होंने, उसके अंदर एक चीज लिखी थी, गूगल मैप्स, और उसके बाद मैंने सवाल भी किया ऐसे रिलेटेड। ये गूगल मैप्स के जरिए पकड़ा गया। गूगल मैप्स तो अब बहुत दिलचस्प चीज हो गई है। वाह, आपने पूरी दुनिया में कहीं भी कोई अपना स्ट्रीट कॉर्नर देखना हो ना, तो गूगल मैप पे देख लें। ये इतने क्रिएटिव लोग हैं कि इन्होंने ये डेजर्ट्स में ना, जैसे सऊदी डेजर्ट्स हैं, जैसे अफ्रीकन डेजर्ट्स हैं, ऊंटों के साथ कैमरे बांध के ना जी, सहरा में छोड़े हुए ताकि सहराई सूरत हाल का जायजा लेते हैं। ईच एंड एवरीथिंग। तो कैमरास की बैटरी डाउन नहीं होती? वो ऐसे होंगे ना कि 2-2 दिन 4-4 दिन निकालें, लेकिन इसका उल्टा असर भी है। तो क्या? हैदराबाद दक्कन में जी, एक चोर पकड़ा गया। उसका तरीका वारदात यही था, वो गूगल मैप्स पे उमरा के घर, उनके नक्शे, उनकी लोकेशंस देख के, वाह वाह वाह, देखे ना, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता था। गलत इस्तेमाल। क्या बात। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में हर 8वें आदमी के पास बाइसिकल। कितनी हेल्दी बात है। और इस बिना पर 25 करोड़ गैलन फ्यूल सालाना बचती है। वाह, 25 करोड़ गैलन, 250 मिलियन गैलन। जी भैया, ये यूरोपियन कंट्रीज में है जनाब। मुझे तो लास्ट टाइम याद नहीं है कि मैंने अपना सड़क पे देखी हो साइकिल। अच्छा, एक फिल्म थी बाइसिकल थीव्स। वाह वाह, क्या अच्छी इटालियन मूवी थी। सर बड़ा मूवीज। लेकिन ये असातिज़ा की फिल्म है। असातिज़ा जो है ना फिल्म के, वो ये फिल्म रेकमेंड करते हैं। अगर डायरेक्शन समझ नहीं हो, उस दौर के हिसाब से देखें, जिस पे मैं हमेशा कहता हूँ कि वी शांताराम भी आज देखेंगे तो लगेगा जैसे आम सा काम है, लेकिन ये अर्ली 50s का काम, और ये 48 की फिल्म। 48 की फिल्म। ओह, इतनी डिप्रेसिंग फिल्म है ना सर। ओहो, निरी डिप्रेशन, तौबा। लेकिन इससे ज्यादा डिप्रेसिंग वो भी इटालियन है। ओए होए होए, द सनफ्लावर। वो क्या बात। वो तो इससे 4 हाथ आगे। सोफिया लॉरेन, एक जर्मन फिल्म है बहुत शानदार, दास बूट। वो देखिए, बहुत ये जो फॉरेन फिल्में हैं ना, क्या बात है। रशियन फिल्में बड़ी बड़ी बाकमाल, लेकिन जर्मन ये जो एक दास बूट और दूसरी रन लोला रन, कमाल की फिल्म। कॉन्सेप्ट इज सर क्या सुपर। कोरियन फिल्म तो सुनी, पैरासाइट कहनी डी वे। ओहो, पैरासाइट। भाजी ताईची फिल्म देखी? ताईची ਇਹ ਮਾੜੀ ਟੀਮ ਬਚਪਨ ਤਾਈਜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬ੍ਰੈਟ ਲੀ ਦੀ। ब्रेटली नहीं है वो, ਕਿਹਦੀ?
ब्रूस ली कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, जेट ली कहना चाह रहे हैं। जेट ली है वो, जिसको ब्रेट ली कह रहे हैं। शाओलिन सॉकर नहीं थी? शाओलिन सॉकर, यस। शाओलिन सॉकर 8.5। 8.5? ओए होए होए। इटालियन है? यस सर। फिल्मां दे की नाम होना पे, मतलब उसका नाम है ये फिल्म का नाम है 8:30 पौने 4 देखी। मैं वेखण गया लेट हो गया ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੌਣੇ 9 ਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਅੰਸਰ ਵੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सर, इस शख्स को गिरफ्तार करने के बाद कोई सजा मिली या इसने कोई वजह बताई? उसकी बेल हो गई है और मेरा ख्याल है वो प्ली यही लेगा कि मैं हिला हुआ हूँ। खुद तो नहीं बंदा मानता, उसका वकील कहेगा, लवाहिकीन कहेंगे। बड़े लोगों में से लेडी डायना थी जिसको क्लेप्टोमेनिया की बीमारी। सर, बाद ख़वातीन को आदत होती है सर कि जब खाना खाने किसी बड़े होटल में जाएं तो वो छुरियाँ, कांटे, चम्मच परस में रख के घर आ जाती हैं। सर, लोग फ्लाइट में करते हैं ये? फ्लाइट एक बार मेरा दोस्त मेरे नाल जा रहा सी दुबई जनाब, जहाज काफ़ी ठंड हो गई, उन्होंने चादरां दित्तियां कि उत्ते ले लो। जदों वापस असीं लाहौर उतरे तो उन्हें चादर की बुकल मारी तो एयरपोर्ट तो बाहर पे आवे। मैं कहा कि कीता जहाज की चादर ले आए हैं? कहंदा असीं टिकट च पैसे खर्चे हुए ने, साडी चादर है। हाँ तो दिंदे ने विच इंज हुंदा है जनाब, पैकेज विच हुंदा। ये तो बब्बू ने भी किया हुआ है। हाँ तो वो तो हुंदा ही, तो गलती से किया था, बब्बू को तो पता नहीं चला ना। नहीं पता नहीं, मुझे पता था। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ थे। वेलकम बैक। तो दिन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म तुम मिले प्यार मिला से लिया है। तस्लीम फाजली के लिरिक्स हैं और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन नाशाद की। गाया मैडम नूर जहां और मेहदी हसन खान ने। पेश करने जा रहे हैं अजहर रंगीला और साथ देंगी सायरा ताहिर। आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम। आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं, आपको भूल जाए हम। तेरे दर्द के सिवा, एक तेरे दर्द के सिवा, हमको तो कुछ मिला नहीं, आपसे क्या गिला करे। शीशाए दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है, शीशाए दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है। हमसे ही भूल हो गई, उनकी कोई खता नहीं, आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम।
कितना बदनसीब है गम भी जिसे मिला नहीं, आपको भूल जाए हम इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम। आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं, आपसे क्या गिला करें। ब्रावी ब्रावी। वेलकम बैक। बदीन हज़रात, ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं असद खरल साहब। जी असद साहब, बताइए क्या सूरत हाल है? इंतहाई क्रूशल मोमेंट्स हैं, कल काउंटिंग होनी है दोनों जगहों पे, और क्या नज़र आता है आपको? देखिए, सूरत हाल जी है आफ्ताब साहब के जो नंबर गेम है उसके अंदर हुकूमत जो है वो लूज़ कर चुकी है। जी जी। और हुकूमत के जो वज़रा हैं उनको भी बहुत सारे को तो अदराक हो चुका है। शेख रशीद साहब ओपनली कह चुके हैं कि मेरा आज रात 12 बजे तक वजारत जो है, और वो बड़े मर्दम शनास भी हैं और सारी चीज़ों को समझते भी हैं। बहरहाल फवाद चौधरी साहब और इस तरह के जो कुछ लोग हैं वो अभी भी इस चीज़ के ऊपर जो वजारत कानून का कलमदान भी होपफुल हैं और वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये प्रवेल हम कर जाएं। लेकिन जो हालात हैं, जिस तरीके से सारी चीज़ें जो है मैनेज की हैं अपोजिशन ने, और जितना उन्होंने वर्क किया है, जितनी उन्होंने मेहनत की है, इमरान खान साहब अकेले जो शख्स हैं वो अपने तौर पर बॉडी लैंग्वेज या इस तरह की चीज़ें इंटरव्यू दे के, लेकिन वो उस पर काम नहीं कर सके उन लोगों को, मुनर्रफ अरकान को वापस लाने के हवाले से, या ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15-20 लोग गायब हो जाएं असम्बली के इजलास में, ऐसी सूरत हाल मुझे तो नज़र नहीं आ रही। और इसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं, हमें पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा रिलीफ मुझे नहीं मिलता नज़र आता कि अदम एतमाद के एक प्रोसेस जो है आईनी उसको रोक दे, वो मामला भी गलत है। दूसरा जो ये चले गए हैं वो दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट में कि वो गद्दारी और बगावत हो गई है, मेरा नहीं ख्याल उसके ऊपर भी अदम एतमाद के ऊपर कोई रुकती हुई नज़र आ रही है। तीसरी चीज़ जो है ये उसके ऊपर को अगर मुकदमात बना लें या ऐसी कुछ चीज़ें कर लें, गिरफ्तारियों के हवाले से अफवाहें जो चल रही हैं, तो ऐसी चीज़ मुमकिन नज़र नहीं आती कि ये इस तरीके से इसको नाकाम बना लें। ऑप्शंस के बारे में क्या कहते हैं जी? ऑप्शन हुकूमत के पास बहुत सारी हैं और इमरान खान साहब उन ऑप्शन को ऑप्ट नहीं करना चाहते। ऑप्शन ये थी कि उहदे देकर डेवलपमेंट फंड दे के हुकूमतें माजी में खरीदती रहती हैं लोगों के ज़मीर। नहीं सर, मैं तो अब घंटों की बात कर रहा हूँ, अगले 8 घंटों में। उसके बाद दूसरी ऑप्शन ये है कि इमरान खान रिज़ाइन कर दें। अगर तो जब रिज़ाइन कर देंगे तो उनके पास जो सदर पाकिस्तान है वो उनको कह सकते हैं जब तक नया लीडर ऑफ द हाउस नहीं आएगा उस वक्त तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ये हाई मॉरल ग्राउंड नहीं होगा और इसमें इमरान खान नहीं जाएंगे। तीसरी चीज़ जो है, इमरान खान अर्ली इलेक्शन के हवाले से भी एग्री हैं, लेकिन चूंकि अब वो तो ऑप्शन उनका हाथ से चला गया है और अपोजिशन भी उनको नहीं अब चाहेगी कि इस तरीके से वो अदम एतमाद जो नंबर गेम पूरी होने के बावजूद वो डिफीट अपनी जो वापस इसको लें, ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। अदम एतमाद तो कामयाब हो रही है। आगे जो सिनेरियो है वो बड़ा इसके अंदर क्रूशल आएगी सूरत हाल अपोजिशन के लिए, और मैं समझता हूँ कि दोनों सूरतों के अंदर ये विन विन सिचुएशन है इमरान खान के लिए। ये जो बैरूनी मुदाखलत के हवाले से मामला आया, फिर जो लोगों के हवाले से, जो हार्स ट्रेडिंग के हवाले से सिंध हाउस वाला जो मामला चला, इमरान खान का पॉपुलैरिटी ग्राफ इसमें बहुत ऊपर गया है, बहुत जो कि इससे पहले अगर आप गैर जानबदाराना तजिया करें तो उनके अपने वो जो लोग थे पीटीआई के, वो ये सोच रहे थे कि हलकों में जाना उनका मुश्किल हो रहा था। इस बयानिए के बाद इमरान खान को छोड़ने वाले लोगों का हलकों में जाना मुश्किल हो गया, यानी इतनी ज़्यादा इसने डंड डाला। और उसका अमली आप सबूत देख लें कि KPK के अंदर जो नताज आए हैं बल्दियाती इंतखाब के, वो इस बयानिए को लोगों ने बाय किया है और ये बयानिया जो इमरान खान का ये पॉपुलर हुआ है। और अब जो लोग हैं, जो ना सिर्फ PTI के लोग हैं, वो महंगाई भूल गए, बल्कि जो एक बड़ी अक्सरीती तादाद है पाकिस्तानी अवाम की, इमरान खान ने उनके सामने एक ऐसी चीज़ रख दी है और जिसके ज़रिए आने वाले इलेक्शन में जब भी ये आते हैं
अभी तक तो ये प्लान यही है कि ये मैक्सिमम जो हुकूमत चलेगी ये 2-3-4 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी। मैक्सिमम बजट दे लेगी जुलाई, सितंबर और अक्टूबर और नवंबर, सितंबर से लेकर नवंबर तक हर सूरत जो है इलेक्शन में जाना ही जाना है, जो भी ये सेटअप आएगा। और एक और मैं आपको जो खबर दूं, मैं जो एक अनहोनी सी बात कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब शायद शेरवानी ना पहन सके, शायद खाका नवासी का नंबर ना आ जाए, वो नवाज शरीफ साहब फिर उनको कह दें कि जनाब अगले इलेक्शन में जो प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर है वो आपको बनाएंगे। तो फिलहाल चूंकि थोड़े टाइम के लिए, तो इसलिए शायद खाका नवासी को मौका दे दे, क्योंकि नीचे हमजा शहबाज भी अब वज़ीर आला के उम्मीदवार बन गए। पंजाब की तरफ मैं आ रहा हूँ, पंजाब के, हाँ जी। लेकिन पहले तो इस पे गट फीलिंग क्या है? कल चूंकि चंद घंटे रह गए हैं, कल स्पीकर क्या करता नजर आ रहा है? स्पीकर मेरा नहीं ख्याल कुछ कर सकेगा, क्योंकि वो खिलाड़ी हैं। नहीं कर सकता तो बहुत कुछ है, करना चाहिए नहीं। इमरान खान नहीं करने देगा मेरा ख्याल। इमरान खान किसी भी गैर आनी जो चीजें हैं, शेख रशीद ने आपको पता उनको मशवरा दिया, इमरजेंसी का मशवरा दिया, गवर्नर राज का मशवरा दिया, खरीदो फरोख्त का मशवरा दिया, लेकिन उन्होंने इस चीज को, और ये उन्होंने खुद एडमिट करते हैं कि मेरे जब बंदे मुझे छोड़ गए वो, तो इसलिए हमें फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए। इमरान खान जो है उससे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस तरीके से वो बैसाखियों से मजीद जो है अपना टाइम लें। अच्छा जी, जो लिमिटेड टाइम है हमारे पास, आई एम गोइंग टू पंजाब, आई विल कम बैक टू द सेंटर। सेंटर के हवाले से मैं ये भी बता दूं कि सवाल मैंने क्या करना है, वो है इंतशार की पैदा होती हुई कैफियत, और उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले पंजाब में जाएं, कल उधर भी मामला है कि क्या कहते हैं आप, क्योंकि बज़ाहिर जो नंबर गेम है उसका असर तो पंजाब पे भी पड़ेगा। देखिए पंजाब के अंदर अगर काश ये पहले फैसला कर लेते चौधरी परवेज लाई की नामजदगी वाला, तो आसानी से चौधरी परवेज लाई पंजाब को, सूबे को मैनेज कर सकते थे और ये हुकूमत बना सकते थे। अब एक चूँकि डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से, और ये सारे इंटरलिंक्ड है वफाक के साथ। वफाक के अंदर इस तरह मैंने बताया कि वो सारी चीज़ें हम नज़र आ रही हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद जो उसमें जीता नज़र आ रहा है, और उसका ज़ाहिर बात है इफेक्ट अब पंजाब पे भी आएगा, और ये बहुत मुश्किल हो गया। और जहांगीर तरीन के जो लोगों ने बाज़ाब्ता अब शमूलियत का ऐलान कर दिया है, तो इनके पास 183 पीटीआई के हैं और 10 हैं पीएमएलक्यू के, 193 बंदे हैं और 186 बंदे जो हैं, 7 वोटों का डिफरेंस है, यानी 7 वोट ज़्यादा हैं अभी जो हुकूमत के पास। तो 7 से ज़्यादा 16 बंदे तो आज जहांगीर तरीन के बैठे हुए हमजा शहबाज के पास नजर आए हैं, इसलिए फिर 9 तो उधर से बढ़ गए। अब आज़ाद में अगर तोड़फोड़ भी करेंगे, तो इसलिए ये जो सूरत हाल पंजाब की असम्बली की जो सूरत हाल है, जो मौजूदा जो वफाक के साथ इंटरलिंक्ड है, तो ये डेंट डालेगी चौधरी बरादरान के लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये अगर सीट निकालते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ होगा कि इस हालात के अंदर वफाक के अंदर यानी एक हुकूमत जो है वो लूज़ कर रही है, और सूबे के अंदर वो बहुत मुश्किल हो गया है। ये चंद दिन पहले अगर मामला होता तो इस मामले का उल्टा फ़ायदा इमरान खान साहब को हो सकता है कि ना सिर्फ सूबा मैनेज हो सकता था, बल्कि 5-6-10 लोग जो आप मुनहरफ भी वापस आ सकते थे, और नून लीग के लोगों को भी वापस लाया जा सकता था, चौधरी बरादरान अगर एक्टिव पहले से उनको वो तो दे दिया जाता। तो खरल साहब, मैं हमेशा कहता हूँ, और सियासत में तो बहुत इस्तेमाल होती है बात, कि वो मुक्का जो लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। ये ख्याल आया है हमारे हुकूमती दोस्तों को, लेकिन बहुत देर से, छोड़ें उसका तस्करा ही नहीं करते। लेकिन क्या ये भी इमरान खान की फेवर में नहीं जाएगी बात कि हमजा शहबाज, जिसको इस कदर ब्लैक पेंट किया गया और हालात सामने पर एक एक चीज़ छोटी से लेके बड़ी तक लिख के सामने रख दी गई, नैब के केस भुगत भुगत कर बेचारा काफ़ी ख्वार होता रहा, अब आके वो चीफ मिनिस्टर बन जाए, तो जो मॉरल ग्राउंड्स पे जो गेन करेगा वो तो इमरान खान करेगा कि देखें जनाब इस पूरे टोले ने बाप को ऊपर और बेटे को नीचे ला के हमारे। ये मरूसी सियासत वाले जो इमरान खान साहब बात करते थे, पहले भाई बड़ा और छोटा भाई, और अभी बाप बेटा, और मैंने शायद खाका नवासी वाली तो एक अनहोनी बात की है कि इस पे भी एक मामला जो है बज़ाहिर यही लगता है कि शहबाज, हाँ फिलहाल शहबाज का है। लेकिन एक बात मैं आपको एक उसमें से एक अलहदा से बात निकाल ली गई जो ये आपके लिए भी एक खबर है, हो सकता है, ये मैं बता रहा हूँ। तो अब मामला ये है कि नैरेटिव इमरान का इसलिए बिकेगा कि अब 2 नैरेटिव है, एक एब्सोल्युटली नॉट और दूसरा है बैगर कांट बी चूजर्स, यानी जो बकारियों की कोई, और तीसरा मरूसी सियासत। अच्छा, तीसरा मरूसी सियासत। और अब चूंकि जो इत्तेसाब वाला बयानिया था वो इमरान खान उसमें फेल हो चुके हैं, और उन्होंने इतराफ भी कर लिया कि इदारे जो हैं उन्होंने चलने नहीं दिया, चूंकि अदालतों में मामला आता है, नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, जो भी मामला आता है। तो अब ये जो नया बयानिया है, इसके ऊपर इलेक्शन में अब दोनों सूरतों में मैं कह रहा हूं कि विन विन सिचुएशन है इमरान खान के लिए।
जो उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ गिरा था महंगाई की वजह से, प्रॉपर डिलीवर नहीं कर रहे थे, ब्यूरोक्रेसी के अंदर इनके जिस तरीके से 2 साल 2.5 साल तो आईजी और चीफ सेक्रेटरी क्यों बदलने पड़ रहे थे पंजाब हुकूमत को, क्योंकि उनको नून लीग ये यकीन दानी करा रही थी कि आज गया के कल गया, तो हम आ रहे हैं। 2-2.5 साल के बाद जाके उनको समझ आ गई ये तो नहीं जा रहा, तो उसके बाद से वो काम उन्होंने डिलीवर किए हैं, जो कार्ड और बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। और मामला ये है कि पीटीआई का वोटर और जो पाकिस्तानी अवाम है उनको ये समझ आ गई है कि इमरान खान को हम अगर चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ करे तो फिर हमें 2/3 इसको अक्सरियत देनी होगी। और ये अगर हुकूमत आती भी है, ये रहती भी है 1.5 साल 3 माह 4 माह, ये पूरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। और अवाम के सामने ये 4 माह जो है इमरान खान ने तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं और उसने रोक के रखी हैं, तो आते ही पहले साहब से तो इनको पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा। तो उस पे ये जो दावे थे इनके, वो इमरान खान के 3.5 साल लोग भूल जाएंगे, उनकी महंगाई भूल जाएंगे, ताज़ा इनके ऊपर आ जाएगा भाई आप हुकूमत में आए तो आपने क्या किया। इंतशार की जो कैफियत बढ़ रही है, क्योंकि महसूस ये होता है कि बाज़ कुव्वतें जो मुल्क से बाहर बैठी हैं उनकी ख्वाहिश है कि इंतशार बढ़े, तसादुम हो और कुछ गैर आइनी सिलसिला बर्पा कर दिया जाए। तो क्या इसके आगे इमरान को सगेसिटी का और स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करते हुए सुकून नहीं इख्तियार करना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि आफ्ताब साहब इंतशार की तरफ मुल्क ना मुतहम्मल हो सकता है और ना मुल्क जाएगा। इमरान खान साहब के साथ भी 2 ग्रुप्स हैं, एक कह रहा है कि फौरी तौर पर एजिटेशन में आ जाए और एक कह रहा है कि हमें थोड़ा सा रेस्ट्रेन करना चाहिए और इनको देखना चाहिए कि ये क्या करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो कोई भी बात जो करेंगे मुल्क का जो मफाद है उनको भी ये मलूज़े खातिर रखेंगे यकीनन, क्योंकि उनका स्टेक नहीं है। ठीक, सबसे बड़ी बात है कि बैग उन्होंने वो पहले ही उन्होंने घर में इसलिए रह रहे हैं, जिस तरह वो कह रहे थे कि मुझे कोई नेल्सन मंडेला की वो जो मिसाल देते हैं कि मुझे ये ना हो कि एकदम आसाइशें वापस जो सारी ले ली गई हैं, तो इसलिए ना मुल्क मुतहम्मल हो सकता है और ना इस तरफ इमरान खान जाएंगे। और उन्होंने कई चीज़ें जो हैं वो मैं इस पर नहीं करता, उन्होंने कहा कि हम इस तरह कोई भी चीज़ जो है वो नहीं करेंगे, बावजूद इस तरह के जो इंडियन और इस तरह की जो चीज़ें और मुख्तलिफ तरीके से पाकिस्तान के इदारों को डिस्क्रेडिट करने के लिए बहुत सारी मुहिमात जो चलाई जा रही हैं। कोई भी गैर आइनी हरकत होती है तो और कुछ हो ना हो हमारे इदारे डिस्क्रेडिट हो जाएंगे और इस पर बहुत लुटियां डालेंगे दूर बैठे हुए लोग जो हैं। अच्छा, अब बात यह है कि नैरेटिव आपका बिक रहा है, उसे चूरन कह लें, उसे नैरेटिव कह लें, वो बिक रहा है और टिका के बिक रहा है कि पाकिस्तान की रियासत मेरी दलेरी, खुद मुख्तारी और ईमानदारी की मुतहम्मल नहीं हो पाई, धड़ाम से गिर गई। ये बड़ी अहम बात है और हमारा वोटर इसको सुनता है, गौर से सुनता है। दूसरी तरफ कौन से अतातुर्क बैठे हैं और नेल्सन मंडेलास बैठे हैं कि जिन्होंने, या कौन से महातिर मोहम्मद बैठे हैं कि जिन्होंने आते इनकलाब बर्पा कर देना। मसाइल का एक अंबार है जो अगले 3-4 महीनों में अनलीश होगा, तो विन विन सिचुएशन इमरान ही की है। बिल्कुल, मैं इस पे कह रहा हूं कि वो चले भी जाते हैं अदम एतमाद की सूरत में, इलेक्शन फौरी हो या 4 में, जितनी डिले में इलेक्शन होंगे वो इस मौजूदा मुत्तहिदा अपोजिशन जो हुकूमत में आ चुकी होगी ये डिलीवर नहीं कर पाएगी और जितना ज्यादा टाइम लेगी उतना ज्यादा वो पीछे वाली चीजें लोग भूल जाएंगे। आपको पता पाकिस्तानी अवाम भुलक्कड़ है और इनके ऊपर वो लोग जो है बैशिंग करेंगे और इमरान खान का जो इसके अंदर दोनों सूरतों के अंदर विन विन सिचुएशन होगी। अगर टाइम मिल गया तो फिर भी वो मजीद डिलीवर कर सकेंगे और नहीं मिलेगा तो एक तो सियासी शहीद भी बन जाएंगे वो, और इनके लिए कोई अपने क्रेडिट के लिए कि अवाम में इलेक्शन के हवाले से किस मुंह से जाएंगे, क्या ये परफॉर्म कर लेंगे 1.5-2 साल में या 3 माह के अंदर के ये कहें कि जनाब हमने ये दूध और शहद की नदियां बहा दी हैं। अच्छा जी, अब इमरान के बारे में आखिरी गुजारिश मैं साइन ऑफ करने लगा हूं कि जब भी किया इमरान ने ठीक फैसला गलत टाइम पे किया, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं पीटीआई से, उसकी क़यादत से कि खुदारा एक फैसला ठीक वक्त पर और ठीक तरीके से किया जाए, और वो ये है कि बड़ी कोशिश होगी कि इंतशार को हवा दी जाए, शोर शराबे को हवा दी जाए, इसको अवॉइड करें। ख़वातीन और हज़रात, आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।